हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 3.2 का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आज कंप्लीट बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। चलो शुरू करते हैं इसके वीडियो को। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत। ठीक, यानी संगत और असंगत में क्या फ़र्क है। देखो, जिसका हम लोग कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, कोई ना कोई हल होगा, तो वो हमारा संगत होगा, और जिसका कोई हल ही नहीं होगा, ठीक, तो वहाँ पे जो कंडीशन बनेगा वो क्या बनेगा, असंगत का बनेगा। ठीक, हम लोग पिछले वाले वीडियो में क्या सीखे थे, तो सबसे पहले हम लोग ये सीखे थे कि संपाती कब होता है, जब तीनों आपस में बराबर होता है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर होता है। तो उस कंडीशन में हमारा जो है होता है क्या कि मतलब वो रेखाएं जो बनता है वो संपाती होता है। और दूसरा एक कंडीशन हम लोगों ने देखा था कि तीनों अलग अलग अगर यदि मान रहता है तो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देता है, यानी उसका केवल एक ही हल होता है। ठीक, और जब अगर यदि दो बराबर हो और एक बराबर नहीं हो तो उसमें क्या होता है, उसका कोई हल ही नहीं निकलता है। ठीक, उसका कोई हल नहीं निकलता है। तो चलो ऐसे ही करके हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलो, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है 3x + 2y बराबर का 5 और दूसरा हमारा 2x - 3y बराबर 7। कोई बात नहीं। चलो, सबसे पहले हम लोग a1/b1/c1 इसको हम लोग एक एक तरफ करेंगे। ठीक, इधर इक्वल टू में हम लोग 0 लाएंगे और इधर हम लोग एक तरफ सबको लाएंगे। ठीक, तो पहले हमारा इसको शुरू करते हैं। तो 3x + का 2y पहले से है। ठीक, और इसको हम इधर लाएंगे तो ये प्लस से ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 5 और इधर इक्वल टू में 0। ठीक, ये तो पहला हो गया। दूसरा में हम लोग ऐसे करेंगे तो 2x - 3 है, y है। ठीक, और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस से ये माइनस में चेंज हो जाएगा तो -7 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग मान निकालेंगे। a1 का जो मान हो जाएगा वो क्या होगा, a1/a2 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, और डायरेक्टली लिखेंगे b1/b2, उसके बाद c1/c2 देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। ठीक, या फिर कैसा है। तो a1/b1 तो a1/a1 a2 जो हो जाएगा, एक 1 का मान हमारा इसके आगे देखो 3 है और इसके आगे 2, तो यानी a1/a2 का मान 3/2 हो जाएगा। उसी तरीके से b1 का मान ये हमारा 2 और यहाँ पे b2 का जो मान है वो -3, तो 2/3। ठीक, तो बट्टा को जो हमारा माइनस है ऊपर में ही लिख देते हैं। उसके बाद c1/c2 तो c1 की जगह पर -5 है और c2 की जगह पर -7 है। ठीक, अब इस कंडीशन में यहाँ पे 3/2 बनेगा, फिर -2/3 और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस और माइनस ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे प्लस का 5/7, यानी तीनों आपस में क्या है, भिन्न है, अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा रेखा होता है वो क्या होता है, तो वो हमारा जो होता है केवल मतलब प्रतिच्छेद करता है, एक ही बिंदु पर कहीं पे भी प्रतिच्छेद करेगा। ठीक, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, केवल एक ही निकलेगा। ठीक, इसका दूसरा कोई नहीं निकलेगा। अगर जिस सॉल्यूशन निकल रहा है उसका हल निकल रहा है तो ये हमारा क्या होगा, संगत होगा। जिसका नहीं निकलेगा उसका असंगत हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आंसर में संगत। ठीक, इसका सेम क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन 2 नंबर में है हमारा दिया हुआ है कि 2x - 3y 3y बराबर का 8 है और दूसरा जो हमारा समीकरण है इसका 4x - 6y बराबर का 9 है। ठीक, तो चलो सबसे पहले जो हमारा काम रहता है कि इसको हम लोग इक्वल टू में 0 करेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो 2x - 3y हो गया और ये +8 से इधर आएगा तो -8 बराबर में 0। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे 4x है -6y और इसको इधर ले आएंगे तो -9 बराबर 0। ठीक, चलो इसमें भी हम लोग डायरेक्टली करेंगे, उसमें a1/a2 करेंगे। ठीक, फिर b1/b2 करेंगे और c1/c2 और लास्ट में हम लोग चेक करके भी इसको देख लेंगे कि ये बराबर है या फिर नहीं है। तो a1/a2 का मान a1 की जगह पर यहाँ पे 2 है और a2 की जगह पर यहाँ पे 4 है तो 2/4 हो जाएगा इसका। उसी तरीके से b1/b2 b1 की जगह पर -3 है और b2 की जगह पर -6 है तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो बचेगा हमारा 3/6। ठीक, उसी तरीके से c1/c2 है तो c1 के बाद जब हमारा पर यहाँ पे c1 -8 है और c2 की जगह पर -9 है। ठीक, चलो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको कटा देते हैं तो ये 2 बार में और इसको कटा देते हैं तो ये 2 बार में। ठीक, तो ये 1/2 बन गया और 1/2 और इधर हमारा 8/9। देखो इसमें ये दोनों सेम है लेकिन ये अलग है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये हमारा 2 सेम होता है और तीसरा हमारा कोई अलग होता है तो इस जो हमारा यहाँ पे बनता है रेखा तो वो क्या बनता है कि समांतर रेखा बनता है। ठीक, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता है। तो जो कोई भी हल ही नहीं है तो उसका हमारा मान क्या होगा, संगत या फिर असंगत। हम लोग पढ़े थे कि जिसका नहीं मान निकलेगा तो उसका हमारा असंगत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे इक्वल टू में असंगत। क्यों, क्योंकि ये समांतर है। अगर यदि 2 बराबर होता है, एक नहीं बराबर होता है तो इस कंडीशन में क्या करता है, उसको समांतर रेखा जो होता है, ग्राफ जो बनता है वो समांतर बनता है। चलो अब तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि 3/2x प्लस का 5/3y और
बराबर का 7 है। ठीक, फिर से हमारा क्वेश्चन है 9x माइनस का 10y और बराबर का 14। ठीक, कोई बात नहीं, चलो फिर से वही काम करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इधर ले आएंगे। ठीक, क्योंकि a1 a2 और b1 b2 सब हमारा एक सेम होना चाहिए। तो 3/2x बन गया इधर, प्लस का 5/3y हो गया, और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, 7 बराबर का 0। ठीक, उसी तरीके से इसको भी लाएंगे तो 9x माइनस का 10y बनेगा, और ये प्लस 14 से इधर आएगा तो ये माइनस का 14 और बराबर में यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलो a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब a1 का नाम 3/2 है, उसके बाद भी a2 हमारा यहाँ पे 9 है। ठीक, तो 9 लिख देते हैं, बराबर का b1/b2, b1 का मान हमारा यहाँ पे 5/3 है, और b2 का जो मान है हमारा कितना है, तो यहाँ पे 10 है। ठीक, उसी तरीके से c1/c2, c1 का मान हमारे यहाँ पे माइनस का 7 है, और c2 का जो मान है माइनस का 14 है। ठीक, चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, a/b और c/d रहता है। अगर इसके नीचे और कुछ बट्टे में रहता है तो ऊपर वाला से ऊपर वाला गुना होता है और नीचे वाला नीचे के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे वाला ही बच रहा है, तो इन दोनों को गुना करेंगे, इसमें भी इन दोनों को गुना करके नीचे लिखेंगे। तो ये 3/9 दूनी 18 हो गया। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे 5 हो गया, और 10 3 को गुना कर देंगे तो 10 तिया का 30 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा। उसके बाद 7 से भी ये कट जाएगा तो 2 बार में, तो ऊपर में 1 बच गया और यहाँ पे नीचे में 2। अब इसको फिर से कटाते हैं तो 1 बार में 6 बार में, फिर से 1 बार में, और ये भी 6 बार में। तो 1/6 बराबर का यहाँ पे 1/6 और बराबर का 1/2। इसमें भी देखो 2 बराबर है और 1 हमारा जो है सो बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में भी हमारा क्या बनेगा, ये भी असंगत हो जाएगा, क्योंकि रेखाएं जो है सो समांतर हो जाएगा। ठीक, चलो तो ये क्या हमारा असंगत हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर इसका 4 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y उसके बाद बराबर का 11 है। ठीक, और दूसरा जो हमारा समीकरण है माइनस का 10x प्लस 6y और माइनस का 22। कोई बात नहीं, चलो इसको हम लोग फॉर्म में लाते हैं, उसको लाते हैं। ठीक, तो 5x माइनस 3y और प्लस से इधर आएगा तो माइनस का 11 बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस का 10x प्लस का 6y, और ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में आ जाएगा। ठीक, तो बराबर का 0। अब यहाँ पे देखो a1/a2 करेंगे, a1/a2 बराबर का b1/b2 और c1/c2। अब a1 का मान यहाँ पे 5 है तो इसके जगह पर 5, और a2 का मान माइनस का 10 है तो यहाँ पे इसके जगह पर माइनस का 10 बैठेगा। ठीक, उसी तरीके से b1/b2, b1 का मान माइनस का 3 है, b2 का मान 6 है तो यहाँ पे 3। उसके बाद c1 के जगह पर माइनस का 11 है, और c2 की जगह पर 22 है तो यहाँ पे भी 22। ठीक, अब इसको कटा देंगे 2 बार में, इसको कटा देंगे 2 बार में, और इसको भी कटा देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ बचा हुआ माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। अब तीनों हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी ये क्या होगा कि एक संपाती होगा, यानी जो हमारा ग्राफ बनेगा वो हमारा ओवरलैप कर जाएगा, उसके ऊपर जाके फिर से चढ़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन तो होगा ही, तो यहाँ पे संगत हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग 5 नंबर पर आते हैं। चलो तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 2 समीकरण, एक पहला है दूसरा यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको जो फॉर्म में लाते हैं उसको फॉर्म में लाना है। यहाँ पे -8 बराबर 0, उसी तरीके से 2x प्लस 3y, और ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस का 12 और 0। ठीक, अब यहाँ पे a1/a2, फिर से b1/b2 और c1/c2। ठीक, अब a1 का मान कितना है, तो यहाँ पे 4/3 है, इसके जगह पर 4/3। a2 का मान हमारा 2 है तो इसके नीचे में 2। ठीक, बराबर का b1 का मान 2 है, और b2 का जो मान है हमारा 3 है। ठीक, c1 का मान माइनस का 8 है, और c2 का जो मान है माइनस का 12 है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर क्या बन जाएगा, तो देखो 4 हो जाएगा, और ये आपस में गुना हो जाएगा 3 और 2 तो 6 बन जाएगा। यहाँ पे 2/3, और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे 8/12 हो गया। ठीक, कटा देते हैं 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 4 से कटाएंगे तो 2 बार में, और ये 3 बार में, तो ये 2/3 हो गया, फिर से 2/3 और बराबर का 2/3। ये भी रेखा हमारा संपाती होगा, यानी इसका भी बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक, यानी ये क्या होगा, अगर यदि सॉल्यूशन है तो ये हमारा संगत बनेगा, संगत होगा। ठीक, चलो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है सो 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है। संगत होगा तो उसका सॉल्यूशन होगा, असंगत होगा तो उसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक,
यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी पहले देखना है कि वो संगत है या फिर असंगत है। अगर यदि संगत है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हम लोग ग्राफीय विधि से उसको सॉल्व करेंगे। चलो पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 में है कि x + y = 5, x + y = 5, ठीक। और दूसरा जो हमारा समीकरण इसी में है कि 2x + 2y = 10, ठीक। इसको पहले हम लोग सेम फॉर्म में लाते हैं, x + y हो गया और ये माइनस का इधर आ जाएगा तो -5/0, और इसको ऐसे ही लिख देते हैं 2x + 2y और +10 से इधर ले आएंगे तो ये -10 = 0, ठीक। अब a1/a2 देखते हैं, a1/a2 फिर से b1/b2 देखेंगे और c1/c2। यहाँ से देखेंगे हमारा संगत होगा तो उसका हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे और नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे उसको। तो a1 का मान हमारा यहाँ पे इसके गुणांक में कुछ नहीं तो 1 है बट्टा में a2 का जो मान है यहाँ पे तो इसका कितना है तो 2 है बराबर का b1 का मान हमारा इसके फिर से गुणांक में 1 है और b2 का जो मान है हमारा यहाँ पे 2 है, ठीक। और c1 का मान -5 और c2 का जो मान है -10 है। अब ये हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा 5 से 2 बार में, तो 1/2 और बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये हमारा क्या आ गया, ये संपाती रेखा आ गया, ठीक। संपाती आ गया तो ये क्या हमारा संगत भी होगा, तो संगत है। सबसे पहले इसको संगत तो लिख लेना है, ठीक। अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल सॉल्व करना है, ठीक। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x + y = 5 को लिख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। x हो गया, ये y हो गया, ठीक। यहाँ पे देखो x और + y = 5 है, तो हम एक बार क्या करेंगे, x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे। जैसे ही x का 0 करेंगे तो ये हमारा पूरा 0 बन जाएगा, x हमारा 0 बन जाएगा, लेकिन y का जो मान बन जाएगा कितना हो जाएगा, y = 5, तो यहाँ पे 5, ठीक। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अभी y को 0 रख देंगे, y कितना, तो यहाँ पे 0, तो x का जो मान बन जाएगा वो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। चलो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा भी हम लोगों को यहाँ पे निकालना है, 2x + 2y = 10 का है। यहाँ पे है 2x + 2y = 10। यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके 2x, यहाँ पे x के जगह पर 0 रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे x की जगह पर यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक। x की जगह पर जैसे ही हम लोग यहाँ पे 0 को रख देंगे तो ये हमारा पूरा 0 बन जाएगा, तो बचेगा 2y = 10। और जब इसको कटाएंगे तो 2 से 5 बार में कट जाएगा, तो y जो बन जाएगा वो कितना, 5 बन जाएगा, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे अभी y को हम लोग 0 कर दे रहे हैं, तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे x का जो मान आ जाएगा 2x = 10, तो 2 से कितना बार में, 5 बार में कट जाएगा, तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक। अब देखो हमारा सेम ग्राफ है, x = 0 = 5 और यहाँ पे y का जो 5 है और 0, यहाँ पे भी 0 5 और 5 0 आ गया। चलो इसको हम लोग यहाँ पे ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले इसका हम लोग आलेख खींचेंगे, ठीक। चलो ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हमारा y, ठीक। ये डैश x डैश और ये y डैश, ये हमारा मूल बिंदु हो गया, ठीक। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया। आप लोग ये काम जो है सो हो सकता है तो आप लोग ग्राफ कॉपी में खींचिएगा, ठीक। 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, इधर में माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, हमें ज़रूरत भी नहीं है तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, उतना नहीं लेंगे, ठीक। अब देखो हम लोगों को x में 0, यहाँ पे देखो x में 0 है और y में कितना है, 5 है, तो x में 0 हमारा कहाँ पे बनेगा, तो x में 0 हम इधर कहीं जाएंगे तो हमारा x 0 बनेगा, लेकिन y जो हमारा 5 होगा, y का मान हमारा 5 कहाँ पे है, तो इस जगह पे है, y के अक्ष में देखेंगे 5 यहाँ पर है। उसी तरीके से x में अभी हम लोगों को 5 चलना है, y तो 0 हमारा, इधर जाएंगे कहीं पर भी y का मान नहीं पड़ेगा, ठीक। इधर जाने पर हमें x का मान बढ़ेगा, तो x का जो मान हो जाएगा वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, ठीक। तो यहाँ पर इस जगह पर मार्क कर देंगे। अब ये हो गया, इसको मिला देंगे दोनों को। तो ये जो हमारा रेखा बन गया x + y = 5 का बन गया, ठीक। अब सेम हमारा यही इसी के ऊपर फिर से रेखा बन जाएगा, तो ठीक ये हमारा जो है सो समीकरण बन जाएगा, यही x + y = 5, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x + 2y = 10। दोनों जो रेखा हमारा है यही रहेगा, ठीक। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सो 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलो यहाँ पे हमारा पहला समीकरण है, ठीक। इसको हम लोग x - y और इसको इधर ले आएंगे तो -8 बराबर का 0। उसी तरीके से 3x - 3y और +16 से इधर आएगा तो -16 बराबर में 0, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a1/a2 देखेंगे चेक करके, b1/b2
और C1/C2। ठीक, A1 का मान हमारा इसके जगह पर 1 हो जाएगा। उसी तरीके से A2 का जो मान होगा यहाँ पे दिया हुआ है 3, B1 का मान -1 और B2 का जो मान हो जाएगा यहाँ पे -3 हो जाएगा। C1 का मान कितना है तो -8 है और यहाँ पे C2 का जो मान है -16 है। ठीक, अब इसको कटा देते हैं तो 1/3 बन गया और माइनस माइनस ये तो प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा और 8 से ये 2 बार में कट जाएगा तो 1/3 और उसके बाद में 1/2। ठीक, इसमें 2 हमारा बराबर है, तीसरा हमारा क्या है नॉन इक्वल है, यानी ये बराबर नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये जो रेखा बनेगा, देखो 2 बराबर होता है और तीसरा हमारा बराबर नहीं होता है, तो इसमें हमारा क्या होता है कि वो हमारा कहीं ना कहीं समांतर ही रेखा होता है। ठीक, वो रेखा जो हमारा होता है समांतर होता है और इस कंडीशन में उसका एक भी हल नहीं होता है। ठीक, कोई हल नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा संगत या फिर असंगत, ये तो हमारा असंगत बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे असंगत, तो हमें आगे सॉल्व करने का इसका ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो a1/a2 पहले निकाल लेते हैं इसको, a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक, इसको आप पहचानने में हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होता है, इतना आप लोग बनाते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत होना का बात नहीं। a1 का मान हमारा यहाँ पे 2 और a2 का मान यहाँ पे तो 4 है। ठीक, उसी तरीके से b1 का मान हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, b2 का मान -2 हो जाएगा। ठीक, c1 का मान -6 और c2 का मान -4। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में और 2 से 2 बार में। ठीक, 1 से 1 बार में, 2 से 1 बार में और 2 से 2 बार में। तो यहाँ पे 1/2 आ गया, माइनस का 1/2 आ गया और 3/2, तीनों हमारा अलग अलग मान आ गया। तो ये भी क्या होगा, इसका भी क्या, ये रेखाएं क्या करती होगी, तो ये हमारा संगत होगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, और किसी एक ही बिंदु पर कहीं एक ही जगह पर भी प्रतिच्छेद करता होगा। तो अगर यदि ये संगत है, इसका सॉल्यूशन होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ भी खींचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो इसका भी हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ये हमारा x हो गया, दूसरा y हो गया। ठीक, अब चलो हमारा पहला क्या है कि 2x + y - 6 = 0। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, 2x + y = 0। देखो इस तरीके से 2x + y और -6 को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इस तरीके से पहले चेंज कर लेते हैं। अब एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0। जैसे ही x को 0 करेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, 2 को 0 से गुना करने पर ये 0, तो बचेगा हमारा सिर्फ y का मान 6। तो देखो x का मान हम लोगों ने कितना रखा, x का मान जैसे ही 0 रखा तो पूरा वैल्यू हमारा 0 हो गया, लेकिन बचा हुआ कितना था, यहाँ पे देखो बचा हुआ हमारा y का मान जो था वो 6 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे 6। उसी तरीके से यहाँ पे अभी y को 0 बना देना है। ठीक, तो y कहाँ पे है, तो इसको अभी 0 बना देंगे, ये हमारा 0 बन गया। ठीक, तो y की जगह पर यहाँ पे रख देते हैं 0, यहाँ पे रख देते हैं 0। तो x का जो मान हो जाएगा 2x = 6। अब x का मान कितना हो जाएगा, 3 बार में कटेगा तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, तो x की जगह पर यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा भी हम लोग यहाँ पे समीकरण इसका भी इस तरीके से निकालेंगे। ठीक, चलो 4x - 2y - 4 है। अब इसको क्या करें, -4 को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे बना हुआ है 4x - 2y और -4 को उधर से लाएंगे तो +4। अब एक बार x को 0 करेंगे, y को 0 करेंगे। ठीक, पहले हम लोग x को 0 करते हैं तो ये हमारा पूरा 0 बन जाएगा, x हो गया और ये y हो गया। x को 0 करने पर ये पूरा 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे y का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार में और ये माइनस उधर चला जाएगा तो y का मान -2 आ जाएगा। तो y की जगह पर यहाँ पे -2। उसी तरीके से y को अभी 0 कर देते हैं। ठीक, जैसे ही y को 0 करेंगे तो देखो ये 4x - 2y था और यहाँ पे 4, y को 0 करने पर ये पूरा हमारा क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक, तो बचा हुआ 4x और बराबर में 4, इसको कटा देते हैं तो x का जो मान आ गया कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, y को जब 0 रखे तो x का मान 1 आ गया, y को 0 करे तो x हमारा 1 आ गया। ठीक, अब इसका हम लोगों को ग्राफ खींचना है। चलो इसका भी हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं। ठीक, ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया, x डैश हो गया और ये y डैश हो गया। ठीक, ये 0 0 इधर हो गया हमारा 1 2 3 4 5, ये हमारा -1 -2 -3। ऊपर में चलेंगे तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। ठीक, उसके बाद यहाँ पे -1 -2 -3 -4। आप लोग ये सब काम जो है सो ग्राफ कॉपी में कीजिए। चलो सबसे पहले हम लोग x 0 करेंगे। ठीक, x हमारा यहाँ पे मान कितना है, 0 है, y का मान 6 है, तो y में हम लोग सिर्फ चलेंगे 6, यहाँ पे हो जाएगा 6, y का मान 6।
और इसमें देखो x का मान कितना है 3 है, 0 तो हमारा 0 बनेगा, तो x का मान हम लोगों को सिर्फ 3 चलना है, तो x का मान 3 यहाँ पे है। ठीक, अब इन दोनों रेखाओं को यहाँ पे मिला देते हैं। ये हमारा इसका रेखा बन गया। ठीक, तो ये हमारा किसका रेखा, तो हमारा पहला समीकरण जो था 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर का 0 हो गया। ये हमारा पहला रेखा जो है सो पहला समीकरण का रेखा बन गया। अब दूसरा हम लोगों को x को 0 और y माइनस 2, जहाँ पे 0 रहता है उसको छोड़ के सिर्फ हम लोग y में -2 चलेंगे, तो y में -2 हम लोग कहाँ है, नीचे है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे y हमारा ये अक्ष है, इसमें -2 यहाँ पे है, और x में हम लोगों को ये तो 0 है तो छोड़ दो, x का मान 1 चलना है, x का मान 1 कहाँ पे है, तो इस जगह पे है। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मिलाएंगे। ठीक, अब ये हमारा यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो 2x प्लस वाई बराबर -6, ये जो हमारा रेखा बन गया, ये 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर का 0 का रेखा बन गया। ठीक, अब देखो हम लोगों ने ये सीखा था कि ये संगत है और केवल एक ही हल होगा, तो इसका एक हल कहाँ पे होगा, सिर्फ यहीं पे होगा। ठीक, उसका अलावा और कहीं पे भी नहीं, ये भी हमारा इन्फानाइट तक अनंत तक चले जाएगा, और ये भी हमारा अनंत तक, कहीं पे भी इसका और कटेगा नहीं। ठीक, जहाँ पे कटता है वहीं इसका सॉल्यूशन निकलता है। चलो अब हम लोग मिलते हैं, किसी कारणवश से हमारा ये जो चैप्टर है पूरा नहीं हो पाया। ठीक, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है सो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब स्मेल भी आ रहा है। ठीक, तो हम छोड़ देते हैं, अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग उसमें पूरा कंप्लीट करेंगे।